हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुष्का। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनुकूल क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं, मतलब एक शेयर पर कितनी अर्निंग हो रही है, वो चीज़ हम आज कैलकुलेट करेंगे। तो हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग पर शेयर। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं ईपीएस। तो हम सीखते हैं। सबसे पहले जो हमने लीवरेज चैप्टर किया था, लीवरेज टॉपिक में जो मैंने आपको सिखाया था चार्ट बनाना, बिल्कुल उसी तरह से हम चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा आएगा अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अमाउंट में। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं EBIT। जो भी अर्निंग्स हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो हम नोट करेंगे, उसमें से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कैपिटल का जो पार्ट आपने बोरो किया है, फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोन लिया है या फिर डिवेंचर्स इशू किए हैं, तो उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो यहाँ पर लेस होगा। इंटरेस्ट किस किस पर? डिवेंचर्स पर या फिर बैंक लोन पर। इन पर जो भी इंटरेस्ट है वो सब अंदर लिखकर इनका टोटल यहाँ लिखेंगे और हम लेस कर देंगे। तो ये जो हमारे पास निकल कर आएगा, दैट विल बी अर्निंग्स बिफोर टैक्स। ये हमारे पास आ गया अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब हम इसमें से लेस करेंगे टैक्स। टैक्स का कोई भी रेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 50% है तो हम इसी का 50% निकालेंगे अर्निंग बिफोर टैक्स का। टैक्स आपको परसेंटेज में दे रखा होगा, वो आपको अर्निंग्स बिफोर टैक्स पर अप्लाई करना होगा। जो भी हमारा टैक्स आएगा उसको हम लेस कर देंगे, तो इसको हम बोलेंगे अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। सो गाइस, इतना तो हमने अपना लीवरेजेस के टॉपिक में पढ़ लिया था। इसके आगे थोड़ा सा और ऐड होगा, तब हमारा आएगा ईपीएस। लेकिन पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसमें से आप लेस करेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड। प्रीफरेंस डिविडेंड ये कैसे निकलेगा? आपको क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल कैपिटल दे रखी होगी एंड रेट ऑफ डिविडेंड भी दे रखा होगा, तो उस कैपिटल पर रेट ऑफ डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा प्रीफरेंस डिविडेंड। यहाँ लिख दे रही हूँ कैसे आएगा। प्रीफरेंशियल कैपिटल इंटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय 100। तो ये हमारा आ गया प्रीफरेंस डिविडेंड। ये हम लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। स्टूडेंट्स, आप समझें इसको, ये तो रटने वाली बात होगी, इसको समझें। कंपनी को जो भी अर्निंग्स हुई,
जो कंपनी को सबसे पहले अर्निंग्स हुई, जो भी प्रॉफिट हुआ, अभी उसमें से ना कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है ना टैक्स पे किया है, बस कंपनी को अर्निंग्स हुई है, कंपनी ने अपनी सेल्स में से कॉस्ट लेस कर दी है, दोनों फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स में से पहले हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस करेंगे तो ये EBIT आ जाएगा। तो ये कंपनी का प्रॉफिट है, इसमें से कंपनी ने इंटरेस्ट का खर्चा पे कर दिया, जो लोन लिया था या डिवेंचर्स इशू किए थे, जब वो पे कर दिया तो कंपनी के पास आ गया अर्निंग्स बिफोर टैक्स। अब कंपनी ने टैक्स भी पे कर दिया तो आ गया कंपनी के पास अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अब प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे करना था वो भी पे कर दिया, मतलब सबसे पहले लोन पर इंटरेस्ट पे करते हैं, उसके बाद हम टैक्स पे करते हैं, उसके बाद हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड पे करते हैं, बाद में जो कुछ बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए होता है, वो अर्निंग्स हमारी इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए होती हैं। तो ये हो गई हमारी अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गई अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इतनी टोटल अर्निंग्स इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों के लिए अवेलेबल है। लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, अर्निंग पर शेयर। आप देखिए किसी भी चीज को अगर पर शेयर पूछा है तो आप जो टोटल आ रहा है उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ शेयर से, तो आपका वो चीज पर शेयर में आ जाएगी। तो अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, क्वेश्चन में आपको दे रखे होंगे, इसको हम जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ये जो आएगा डिवाइड करके वो हमारी अर्निंग पर शेयर हो जाएगी। इसका फॉर्मूला आपको मैं लिखवा देती हूँ। EPS का फॉर्मूला बना हमारा, अर्निंग पर शेयर का जो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास बना है वो है अर्निंग्स अवेलेबल for equity shareholders divide by number of equity shares, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये फाइनल फॉर्मूला है। अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, और अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे आएगा, ये पूरा चार्ट हम बनाएंगे। तो आप फॉर्मूला नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। इनफैक्ट हम 2 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम में आया क्वेश्चन है ये। द कैपिटल स्ट्रक्चर
of a company is as under 4,000 5% debentures of rupees 100 each. इसकी अमाउंट है 4 लाख. आफ्टर दैट 2008% debentures 2008% डिवेंचर्स नहीं, प्रीफरेंस शेयर्स. डिवेंचर्स तो 5% हो गए हमारे. 8% redeemable preference shares of rupees 100 each. इसकी अमाउंट हमें दे रखी है 2 lakhs. उसके बाद है 4,000 इक्विटी शेयर्स 4,000 equity shares of rupees 100 each. इसकी अमाउंट है 4 lakhs. इसके बाद हमें दे रखा है टोटल कैपिटल. जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे इट विल बी 10 lakhs रुपीज. तो टोटल कैपिटल हमारी हो गई 10 lakhs. नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा है द प्रेजेंट अर्निंग्स of the company before interest and taxes are 10% in invested capital. And the tax rate is 50%. Tax rate is 50%. Calculate earning per share मतलब EPS. क्वेश्चन नोट कर लीजिए. सबसे पहले लिखें कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस. कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस तो उसके लिए हम चार्ट बनाएंगे. मैंने आप लोगों को सिखाया है. सबसे पहले ईबीआईटी लिखें. ईबीआईटी इज, उन्होंने कहा 10% इन इन्वेस्टेड कैपिटल. इन्वेस्टेड कैपिटल 10 lakhs है, उसका 10% करेंगे, हमारे पास आ गया 1 lakh. ईबीआईटी हो गया 1 lakh. माइनस करेंगे इंटरेस्ट. डिवेंचर से हमारे पास 4 lakhs, तो 4 lakhs का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%. तो ये हो जाएगा 20,000. 20,000 इसको लेस करेंगे 80,000 आएगा. दिस इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स. इसको बोलते हैं ईबीटी. माइनस करेंगे टैक्स दैट इज 50%. तो 80,000 का हम जब 50% करेंगे इट विल बी 40,000. इसको लेस करेंगे तो हमारे पास आ गया अगेन 40,000. दिस इज EAT मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. इतना नोट कीजिए.
माइनस करेंगे प्रीफरेंस डिविडेंड, विच इज प्रीफरेंस शेयर कैपिटल हमारी 2 लाख है and the rate of dividend is 8%. So it is 16,000. 16,000. 40,000 में से 16,000 लेस करेंगे, it will be 24,000. तो इसको हम बोलेंगे earnings available for equity shareholders. इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए इतनी अर्निंग्स हैं हमारे पास. इसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, जो हमें दे रखे हैं 4,000. हमें शेयर्स लेना है, शेयर कैपिटल नहीं लेनी है, तो ये शेयर्स से डिवाइड करें, डिवाइड बाय 4,000, तो हमारे पास आ गया 6 रुपीज. हमारी अर्निंग पर शेयर आ गई 6 रुपीज. इसके आगे रुपीज लगाना ना भूले, अर्निंग हमेशा रुपीज में होती है, चाहे वो टोटल हो या पर शेयर हो. तो एक शेयर की अर्निंग है ₹6. नोट कर लीजिए. सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको अर्निंग पर शेयर निकालना सिखाया, पहले उसका चार्ट बनवाया और आपको एक क्वेश्चन कराया. आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा. आज की क्लास में यहीं पर ओवर करती हूँ. नेक्स्ट क्लास में इसका आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगी जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो. थैंक यू सो मच.